हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा रहेगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जाने थे आज का पंचांग। आज है 23 अप्रैल 2025 दिन है, बुधवार, तिथि कृष्ण पक्ष की दशमी, जो कि शाम 4:43 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे धनिष्ठा, जिनके स्वामी है मंगल, जो दोपहर 12:07 तक रहेंगे। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र लग जाएंगे, जिनके स्वामी है राहु। राहु काल की हम बात करेंगे तो दोपहर 12:20 से लेकर 1:58 रहेंगे और अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं है। तो पहली राशि मेष राशि की से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेकर, अपनी बात को लेकर या किसी मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा आप कंफ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज या बहुत सारे प्लानिंग्स आपके दिमाग में चल सकता है, जिसको लेकर आप ये विकल्प को लेकर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस तरफ आपको जाना है। प्रेम संबंध में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति बन सकती है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट आपका जो है इंटैक्ट रहेगा, बरकरार रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध में कुछ ना कुछ आपकी तरफ से भागीदारी अधिक रह सकती है और उनको संभालने में आपका जो है एक जिम्मेदारी ज्यादा रह सकती है। विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो विद्यार्थी को अपनी गति के बारे में, प्लानिंग के बारे में, भविष्य के बारे में भली भांति जानकारी रहेगी। कार्य क्षेत्र में जो मन मुटाव बना हुआ है अपने अपने आसपास के लोगों के साथ या किसी मुद्दे को लेकर, वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अपनी तरफ से कुछ अपनी क्षमता को दिखाने का प्रयास कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा को आप दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके भीतर कोई क्षमता की कमी नहीं है। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में बहुत कुछ एक संभावनाएं दिखती नजर आएगी, खासकर ग्लोबल स्टेज में या कह सकते हैं विदेश नीति में आपको कुछ संभावनाएं बनती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं निराशा हो सकते हैं अपने स्वास्थ्य में रिलीफ को लेकर या उसमें कुछ रिकवरी को लेकर। थोड़ा सा आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, अब भाग्य का आपका साथ है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पिता थोड़े से आपसे आपकी सोच से विपरीत रह सकते हैं या आप अपने पिता की सोच से विपरीत रह सकते हैं। किसी प्रकार से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहेंगे। प्रेम संबंध में सिर्फ लाभ के इस पर दृष्टि देखने को मिल सकती है और खासकर मित्रों को लेकर, उनके सुझाव को लेकर, उनके परामर्श को लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता दिखाएंगे। जीवन साथी आपके साथ और जितना भी प्रयास करें एक सामंजस्य बनाने का, लेकिन आपको वो कम ही नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी अपने परिणाम से और अपनी संगति को कहीं ना कहीं वो कम आकलन करते नजर आ रहे हैं। अपनी संगति को जितना ध्यान देंगे उतना ही परिणाम उनको देखने को मिलेगा। संगति उचित रहेगी तो परिणाम भी उचित रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और काम में आपको कुछ गति देखने को मिलेगा। व्यवसाय, बिजनेस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं स्थान से बाहर आपको निराशा देखने को मिल सकती है और आपकी जो भी एफर्ट रहे, प्रयास रहे, उसमें भी बाहरी कमी के चलते भी ये देखा जा सकता है। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, अब भाग्य का आपका 8 है। तीसरी राशि में, तो राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अटकाव के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ सकता है या कुछ मुद्दा आपको वहीं छोड़ना पड़ सकता है। उसके ऊपर जितना ज्यादा सोच विचार करना चाहेंगे, कोई हल मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। प्रेम संबंध में आप कोशिशों को जारी रखना चाहेंगे, किसी प्रकार से पीछे हटते हुए नजर नहीं आएंगे। जीवन साथी के साथ आप सहजता में रहने का प्रयास करेंगे। अपनी तरफ से कोई गलतफहमी देख सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में जितना भी प्रयास करें, कोई ना कोई कमी या परिणाम में गिरावट देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में यदि हम बात करें तो सोच आपकी विपरीत रह सकती है। परिणाम को लेकर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा नेगेटिविटी या नकारात्मक सोच रह सकती है या कुछ शंका आपके मन में रह सकती है। किसी अवरोध को भी आप बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो एक विदेश से एक अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है। साथ ही एक स्टेप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के आपको कदम उठाना है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मन पर किसी बात का बोझ देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य का आपका 4 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार में और अपने आसपास के लोगों के साथ एक सामंजस्य की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कुछ चालाकी भी दिखाते नजर आ सकते हैं स्थिति को संभालने के लिए या स्वयं को बेहतर दिखाने के लिए। प्रेम संबंध में इमोशनल कनेक्शन तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ आप डिटैचमेंट भी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें जीवन साथी के साथ आपके संबंध की, तो जीवन साथी कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कहीं से भी कोई भी कुछ प्रसन्न
प्रसन्नता या कुछ संतुष्टि मिलती हुई नजर नहीं आएगी। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ स्लो गति के साथ ही आगे बढ़ेंगे और कह सकते हैं कि एक स्लो मोशन के साथ कारण उनकी जो परफॉर्मेंस है या प्रदर्शन है उसमें कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा बात करेंगे कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में जितना अपने सीनियर्स को, अपने अधिकारी को फॉलो करने का प्रयास करेंगे उतना ही आपके आत्मविश्वास में मजबूती देखी जा सकती है। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो कह सकते हैं कि किसी मुद्दे पर बिजनेस पार्टनर के साथ कोई समझौता करना पड़ सकता है या किसी अन्य क्षेत्र में कोई समझौता आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट के चलते थोड़े से आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 64% है, भाग्य आपका 3 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो झगड़ा, वाद विवाद को सुलझाने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग में घी डालने का भी प्रयास कर सकते हैं यदि कुछ मुद्दा सोचता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम संबंध में आप अपने पार्टनर की सोच को समझ नहीं पाएंगे। जीवन साथी किसी के बहकावे में या प्रभाव में रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर अपनी जो भी रणनीति है, जो प्लानिंग है उसमें कुछ कमी महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो दिनचर्या को लेकर, अपनी ड्यूटी को लेकर, अपने रूल्स रेगुलेशन को लेकर थोड़े से आप कैलकुलेटिव नजर आएंगे। कुछ शॉर्टकट तरीका भी अपना सकते हैं। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो सिर्फ अवरोध ही आपको देखने को मिलेगा, ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेगा। स्थिति थोड़ी सी आपके विपरीत रह सकती है, चाहे वो शेयर मार्केट हो या घरेलू उद्योग क्यों ना हो। इसके अलावा बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो काफी गिरावट देख के चलते आप आत्मविश्वास में भी कमी महसूस कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 57% है, भाग्य आपका 5 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आपके विचार काफी परिवर्तित होते नजर आ सकते हैं। बार बार अपने विचार में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। हर प्रकार से कोशिश करेंगे कि आप पॉजिटिविटी को बनाए रखें। प्रेम संबंध में प्रयास अपना आप जारी करना नहीं चाहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ गिव अप की सिचुएशन में आ सकते हैं। जीवन साथी आपके साथ अपने साथ एक कंपैरिजन में आ सकते हैं और खुद को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। विद्यार्थी थोड़े चंचल प्रवृत्ति में रह सकते हैं। पढ़ाई के मामले में थोड़ा गंभीरता कमी दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपका काम अधूरा रह सकता है। व्यवसाय में, बिजनेस में हर प्रयास आपके अधूरे रह सकते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कमी के चलते कोई प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य आपका 7 है। तो सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तुला राशि वाले अपने निर्णय को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने निर्णय को इस प्रकार से रखना चाहेंगे कि किसी परिस्थिति में बदलना ना पड़े। प्रेम संबंध में कुछ चालाकी दिखाते नजर आ सकते हैं। कुछ आप अपनी तरफ से कुछ शॉर्टकट तरीका कह सकते हैं या कुछ कह सकते हैं कि कुछ कैलकुलेटिव माइंड से आप कुछ स्टेप लेना चाहेंगे। जीवन साथी अपने किसी प्रकार से किसी भी मुद्दे पे समझौता करते हुए नजर नहीं आएंगे, ना ही अपने लिए गए स्टेप से पीछे हटते नजर आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में लगातार गतिरोध देखने के कारण या संघर्ष के कारण कुछ निराशा से ग्रस्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मन पे काबू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है। सिचुएशन थोड़ी उकसावे वाली रह सकती है। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो सोच आपकी तो उच्च है और डेफिनेटली अपने स्टेटस को लेकर काफी कॉन्शियस हैं, काफी सोच विचार करें, लेकिन परिस्थिति आपके थोड़ी सी विपरीत चल रही है। एक कानूनी अड़चन, दूसरी कोई अवरोध, जिसके वजह से कुछ आप कह सकते हैं कि अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य आपका 2 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ यात्रा आपकी जो है अधूरी रह सकती है। कुछ काम में विघटन आपको देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध को लेकर संघर्ष बहुत ज्यादा आपको परेशान कर सकता है और भविष्य में भी कुछ खास स्थिति बनती हुई नजर नहीं आएगी। जीवन साथी सहज भाव में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में जो प्राप्त परिणाम है, ये जिस फील्ड में वो अपने प्रयास जारी कर रहे हैं वहां से संतुष्टि की कमी देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारी के साथ अपने किसी मुद्दे को आप हल करते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ प्रशंसा आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो स्थिति को संभालने का पूरा प्रयास करेंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, अपनी तरफ से कोई कोर कमी नहीं छोड़ना चाहेंगे। और स्वास्थ्य की बात करेंगे तो कुछ पाचन संबंधी समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य आपका 5 है। नौवीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो स्थिति को संभालने में या किसी सिचुएशन को हैंडल करने में आप काफी सक्षम भाव में रहेंगे। छोटे भाई बहन को भी आप संभालते नजर आ सकते हैं। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो प्रेम संबंध में किसी की बात को अपने मन पर ले सकते हैं और उसी के बारे में विचार करते नजर आ सकते हैं। व्यवसाय की माफ कीजिएगा, जीवन साथी के साथ आपके संबंध की हम बात करेंगे तो अपनी भाषा शैली को थोड़ा सा क्लियर करके चले, कहीं ना कहीं इसके कारण कुछ गलतफहमी देख सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छी गति के साथ आगे बढ़े
बढ़ेंगे, मजबूत गति से आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में भारी या भीतरी किसी प्रकार के दबाव के कारण आप असहज भाव में रह सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे, शेयर मार्केट में अच्छी उछाल आपको देखने को मिल सकता है, जबकि घरेलू उद्योग या रियल एस्टेट में स्थिति थोड़ी सी सामान्य से कम ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो कुछ पेट की समस्या, पाचन की समस्या या गले इन्फेक्शन की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य आपका 9 है। तो 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो हर प्रकार से अपने आप को हर सोच के लिए तैयार रखना चाहिए, हर परिस्थिति में खुद को ढालने का प्रयास करते नजर आ सकते हैं। कुछ चालाकी भी दिखा रहे हैं तो भी आपको ये जरूरी लग सकती है। प्रेम संबंध को लेकर आपकी सोच पार्टनर से भिन्न रह सकती है, या पार्टनर आपकी सोच से काफी उन्नत रह सकते हैं या प्रोग्रेसिव रह सकते हैं। जीवन साथी आपको किसी बात की तो सलाह दे रहे हैं लेकिन स्वयं उस पर अमल करते हुए नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे, गंभीरता से रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने कार्यशैली में या अपने कलीग के साथ या सहकर्मी के साथ एक बैलेंस बनाने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परिणाम उसका शून्य ही दिखता नजर आ रहा है। हर प्रयास आपके अधूरे साबित हो सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो सोच समझ के आपको चलना है। गतिरोध दूर कर रहे हैं या गति को आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें अपनी एनर्जी को इंटैक्ट रखें, उसको बनाए बरकरार रखें और हो सके तो सोच प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव रखें। स्वास्थ्य में थोड़ी छोटी मोटी समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य का आपका 6 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी बाहर की यात्रा पे या किसी लंबी दूरी की यात्रा पे जाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आपके पार्टनर की भाषा या कम्युनिकेशन आपको समझ नहीं आएगी, कुछ दुविधा आपको देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ परिवार के मुद्दे को हल करना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ गतिरोध के कारण या कुछ कमी के कारण कुछ असफलता को भी उनको देखना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अपने प्रयास में थोड़ा सा तीव्रतापन आपको लाना पड़ सकता है। ढीला या ढुलमुल रवैया आपके काम को पूरा करता हुआ नजर नहीं आएगा। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो विदेश की नीति सफल रह सकती है और अच्छे लाभ के संकेत आपको देखने को मिलेगा, लेकिन शेयर मार्केट में सोच समझ के आपको निवेश करना है। घरेलू उद्योग या स्थिति बात करें आपके प्रॉपर्टी बिजनेस की, तो उसमें काफी मजबूत बनती नजर आ रही है। स्वास्थ्य में गले की समस्या, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर की समस्या या कुछ अन्य समस्या है जो आपको देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य आपका 7 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अपनों के सपोर्ट में आपको खड़ा रहना पड़ सकता है या कोई मित्र से आपको बेहद अपेक्षाएं रह सकती है। इसके अलावा प्रेम संबंध में दूसरों की गतिविधि को देखकर आप कुछ मन में विचार कर सकते हैं या कुछ कंपेयर करते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप बेहतर अलाइनमेंट महसूस नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ कह सकते हैं कि लापरवाही देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ आप दूर रहना पसंद करेंगे किसी भी काम को लेकर या किसी भी गतिविधि को लेकर, सिर्फ अपनी तरीके से काम करने पर ज्यादा जोर लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं गतिरोध आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। लंबी चली आ रही गतिरोध आपकी हताशा निराशा कारण बन सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में हिम्मत को बनाए रखेंगे, साथ ही कुछ पॉजिटिव सोचेंगे और किसी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य का आपका 7 है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।